हिंदुस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, 2024 में पीएम मोदी के सामने अपोजिशन का कौन सा चेहरा होगा और क्या पीएम मोदी के सामने पूरा अपोजिशन मुत्तहिद होगा? ये वो सियासी सवाल हैं जो अपोजिशन की हालत देखकर रोजाना लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अभी 2024 की रेस शुरू भी नहीं हुई है और इस रेस में दावेदारों की तादाद रोजाना बढ़ती ही जा रही है। कभी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी हुंकार भरती है तो कभी बिहार में नीतीश कुमार पोस्टर से पीएम की पोस्ट पर दावा ठोक देते हैं। लेकिन अपोजिशन की एकजुटता की कलाई तो उसी दिन खुल गई थी जब तेलंगाना के सीएम केसीआर का पटना दौरा हुआ था। तब पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हंसी ठिठोली हुई वो अपने आप में अपोजिशन के मुत्तहिद होने वाले दावे की कलई खोलती नजर आई। अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने नया सियासी जुमला पोस्टर पर चिपका दिया है। यूपी प्लस बिहार इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। ये सियासी नारा लखनऊ में वाक़ई समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स में दिखाया गया है। राजधानी लखनऊ के सपा दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर कई मायनों में खास हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें साफ तौर पर एक जो मैसेज है वो दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार का टैग जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कवायद कर रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। दरअसल बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से ही अपोजिशन की गोलबंदी पर चर्चाएं चल रही है। अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए नीतीश कुमार चंद रोज पहले दिल्ली दौरे पर आए थे। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के कन्वीनर मुलायम सिंह यादव से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की थी। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे। साथ ही अखिलेश के अलावा नीतीश कुमार ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत लेफ्ट के कई लीडरान से भी मुलाकात की थी। ऐसे हालात में ओवैसी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बारी बारी से ममता, अखिलेश, राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करिए, मगर मेरा मानना ये है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। अपोजिशन के लीडरान पर ओवैसी क्यों हमलावर है? क्या उन्हें ये भरोसा है कि 2024 की रेस में पीएम मोदी के सामने कोई और टिकने वाला नहीं है, या फिर ओवैसी भाईजान के दिल में खुद भी पीएम बनने के सपने सज रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।